हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है चतुर दूधवाला। यह एक गांव की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मोरल स्टोरी इन हिंदी या बेस्ट स्टोरीज इन हिंदी सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। बिजनौर नाम के गांव में पवन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव में दूध बेचा करता था। उसी गांव में पवन का भाई अक्षय भी रहता था। अक्षय भी गांव में दूध बेचने का ही काम करता था। अक्षय स्वभाव से काफी हंसमुख और ईमानदार था। वह हमेशा अपने काम में मस्त रहता था और अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था। यह देखकर पवन जलता था और हमेशा उसे पीछे खींचने की कोशिश करता रहता था। पवन कहता है, आखिर पिताजी ने अक्षय को गाय क्यों दी? अगर अक्षय के पास गाय नहीं होती तो गांव में केवल मैं ही दूध बेचने वाला होता और काफी मुनाफा कमा पाता, लेकिन इस अक्षय की वजह से तो सब चौपट हो गया। हर रोज अक्षय गांव में दूध बेचकर अपने घर वापस हंसते हुए जाता और अपने बच्चे और पत्नी के साथ खुशी खुशी समय व्यतीत करता। हर रोज का यह काम पवन को तंग कर रहा था। एक दिन पवन दूध बेचकर अपने घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। पवन, हाँ बोलो, अब तुम्हें क्या कहना है? पत्नी, सुनो, तुम इस तरह अकड़कर मुझसे बात मत किया करो। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। पवन, अच्छा तो अब मेरी बातें तुम्हें उल्टा लगती है। पत्नी, चलो छोड़ो, मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और दिन ब दिन हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दूध बेचकर आने वाली आमदनी में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आने वाले दिनों में अपनी आमदनी से कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। पवन, अब तुम कहना क्या चाहती हो? पत्नी, मैं यह कह रही थी कि इस दूध बेचने के साथ साथ क्यों ना खेती बाड़ी भी कर लिया करो। कम से कम आमदनी बढ़ेगी तो आने वाले खर्चों से भी हम निपट पाएंगे। पवन, नहीं नहीं, इतनी कड़ी धूप में मुझसे खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी। पत्नी, अरे क्यों नहीं हो पाएगी? अक्षय भैया को देखो, कितनी मेहनत करते हैं और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करते हैं। पवन, अच्छा बस यही सुनना बाकी रह गया था। अब तुम भी अक्षय के गुणगान किया करो। अगर अक्षय इतना ही अच्छा है तो तुम भी उसी के पास चली जाओ। पत्नी, अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर पवन की पत्नी अंदर चली जाती है। पवन कहता है, आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन खेती तो मैं नहीं कर सकता। मुझे इसके अलावा कुछ और करना होगा जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। वह कुछ समय ऐसे ही सोच विचार करता रहा। कुछ समय बाद उसने कहा, क्यों ना मैं घर घर दूध देते जाते हुए हैं, उनके घर से कुछ न कुछ सामान चुरा लूं। इससे थोड़े बहुत पैसे आते रहेंगे और आमदनी भी बढ़ जाएगी। अगले दिन से पवन जब भी किसी के घर दूध देने जाता तो उनके घर से कभी बर्तन, कभी खिलौने और घर की छोटी छोटी चीजें चुरा लेता और उन्हें बाजार जाकर बेच आता था। एक दिन पवन घर पर अकेला बैठा हुआ था। उसने कहा, इन छोटी छोटी चीजों से भी मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है। इन चीजों से तो मात्र 100 से 200 ही मिल पाते हैं। मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। अगले दिन वह अक्षय का पीछा करता है। अक्षय एक घर पर दूध देने के लिए जा रहा था। अक्षय उस घर के मालिक को दूध देता है। मालिक दूध लेकर कहता है, देखो भैया, जाने कब से हम आपसे दूध ले रहे हैं, कभी भी आपके दूध से कोई शिकायत नहीं मिली। यहाँ तक कि बच्चे भी आपके दूध को काफी पसंद करते हैं। एक काम करना, कल के लिए 2 किलो दूध हमारे लिए बचा कर रख लेना। अक्षय कहता है, जी साहब, हमारी दूध में कभी भी कोई मिलावट जैसी कोई शिकायत नहीं आएगी।
आप निश्चिंत रहिए। यह कहकर अक्षय अपनी साइकिल उठाकर घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में पवन खड़ा हुआ मिलता है। अक्षय पवन से कहता है, क्यों भाई, तुम भी दूध देकर ही आ रहे हो क्या? पवन, हाँ अक्षय, अच्छा है, चलो तो फिर साथ साथ में घर चलते हैं। वह दोनों पूरे रास्ते में बातचीत करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। अब घर पर जाकर पवन सोचता है कि अगर अक्षय का दूध बेचना बंद कर दिया जाए तो अक्षय के सभी ग्राहक मुझ पर आ जाएंगे और इससे मेरा दूध बेचने का काम तो गुना हो जाएगा और मैं 2 गुना पैसे कमा पाऊंगा। अगली सुबह पवन जल्दी उठता है, गाय का दूध दोहता है और दूध की बाल्टी लेकर अक्षय के घर पर जाकर छिप जाता है। जैसे ही अक्षय अपनी गाय दोहकर दूध की बाल्टी को घर में ले जाता है, पीछे पीछे पवन भी घर में घुस जाता है और अक्षय की दूध की बाल्टी को अपनी बाल्टी में पलट लेता है। वह आधे दूध को ही अपनी बाल्टी में पलट लेता है और बाकी बचे हुए दूध में पानी मिलाकर पहले मौजूद दूध के बराबर कर देता है और दबे पांव अपने घर लौट आता है। उस दिन फिर दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और शाम को पवन अक्षय को दूध देते हुए देखता है। पवन सोचता है कि आज ग्राहक अक्षय को खूब उल्टा सीधा कहेंगे और उससे दूध लेना बंद कर देंगे। लेकिन इसका उल्टा होता है। सालों अच्छा दूध देने के भरोसे के कारण कोई भी ग्राहक उससे दूध के बारे में शिकायत नहीं करता है। यह देखकर पवन हैरान रह जाता है और अपने शैतान दिमाग से अगली तरकीब सोचने लगता है। अगली सुबह फिर पवन जल्दी उठता और अक्षय के घर पहुंच जाता है। इस बार वह अक्षय के दूध में जहर मिला देता है और वहां से भाग जाता है। आज जब अक्षय अपने ग्राहकों को दूध देकर लौटता है तो दूध पीने वाले सभी लोग मर जाते हैं और कुछ लोग अस्पताल में बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। गांव के लोग बहुत गुस्से में होते हैं और वह सीधा अक्षय के घर आकर पत्थरों की बारिश करने लगते हैं। ऐसा होते देख अक्षय घर से बाहर आता है तो 2-4 पत्थर उसके सर पर भी लग जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति अक्षय को कहता है, क्यों अक्षय, वर्षों से हमने तुझ पर भरोसा किया और आज तेरे दिए हुए दूध से हमारी बच्चे और परिवार वाले मौत की नींद सो गए हैं। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अक्षय को यह सब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां पुलिस आती है और अक्षय को गिरफ्तार करके जाने लगती है। उसी वक्त अक्षय की पत्नी आती है और सिपाहियों से विनती करते हुए कहती है, इन्हें छोड़ दीजिए, इनका कोई कसूर नहीं है। जरूर आपको गलतफहमी हुई होगी, लेकिन पुलिस उनकी बात को नहीं सुनती। पुलिस अक्षय को ले जाकर जेल में डाल देती है। अक्षय की पत्नी जब रोते हुए अपने आसपास नजर फैलाती है तो उसकी नजर रख पवन पर पड़ती है। वह देखती है कि पवन मुस्कुरा रहा है। वह सोचती है कि इनका भाई तो जेल में है और यह इस तरह मुस्कुरा रहे हैं, जरूर कोई बात है, मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन पवन हंस रहा है, सभी से अच्छी तरह बात कर रहा, क्योंकि आज गांव में केवल वही अकेला है जो सभी लोगों को दूध बेचता है। उसका दूध बेचने का काम भी बढ़ गया है और आमदनी भी। आज जब वह घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, देखा मेरा कमाल, अब मैं खूब पैसे कमाने लगा हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, हाँ जी, अब तो आपकी आमदनी काफी बढ़ गई है पत्नी, क्यों ना इस खुशी के मौके पर मैं मायके हुआ हूँ। पवन आज बहुत खुश था, इसलिए उसने कहा, हाँ हाँ, जहाँ चाहो वहाँ घूम आओ और यह लो कुछ पैसे, कुछ भी पसंद आए तो खरीद लेना। पवन की पत्नी खुश होते हुए अपने मायके जाने की तैयारी करती है, लेकिन उससे पहले पवन की पत्नी अक्षय की पत्नी के पास जाती है और कहती है, दीदी आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्या तुम रात का खाना मेरे पति के लिए भिजवा दोगी? सुबह का खाना पड़ोस वाली दीदी दे दिया करेंगी। अक्षय की पत्नी हाँ में जवाब दे देती है। अगली रात अक्षय की पत्नी पवन के लिए खाना लेकर जाती है।
लेकिन पवन उस समय शराब पी रहा होता है। उसने काफी शराब पी ली थी जिसकी वजह से वह नशे की हालत में था। अक्षय की पत्नी को देखते ही पवन कहता है, भाभी जी। आप अक्षय की पत्नी? हाँ, वो दीदी ने कहा था कि रात का भोजन आपके लिए भिजवा दिया करूं, तो खाना लेकर आई हूँ। अक्षय की पत्नी खाना रखकर जाने लगती है, लेकिन तभी पवन हंसते हुए कहता है, भाभी जी, आप काफी उदास लग रही हैं। आपको पता है मैंने ही आपके पति को जेल भिजवाया है। अक्षय की पत्नी, आपने? लेकिन क्यों और कैसे? पवन, अरे, जिस दूध को पीकर गांव के कई लोग मर गए और कुछ लोग तो हॉस्पिटल में भी बेहोश थे, उस दूध में मैंने ही तो जहर मिलाया था। लेकिन कुछ भी हो भाभी जी, अक्षय जब भी घर लौट कर आए तो उससे एक बात जरूर कहना कि उसकी गैर मौजूदगी में मैंने उसे बहुत याद किया था। यह कहकर पवन हंसने लगता है। ऐसी बातें सुनकर अक्षय की पत्नी काफी गुस्सा होती है और वह अपने घर आने लगती है। लेकिन तभी वह पवन के घर के कोने में एक जहर की सीसी डली हुई देखती है। वह समझ जाती है कि यह वही सीसी है जिससे इन्होंने दूध में जहर मिलाया था। फिर वह उसी दुकान पर जाती है जहां जहर बेचा जाता था। वहां जाकर अक्षय की पत्नी पूछती है कि कल किस किस ने जहर खरीदा था। दुकानदार सभी लोगों का नाम और पता अपने रजिस्टर में दिखाता है। यह देखकर अक्षय की पत्नी हैरान रह जाती है, क्योंकि रजिस्टर में पवन का भी नाम था। इसके बाद अक्षय की पत्नी सीधा गांव के सरपंच के पास जाती है और उसे यह सारी घटना बताती है। वह कहती है, सरपंच जी, मेरे पति बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया गया है। सरपंच कहते हैं, फंसाया गया है? लेकिन किसने? इस पर अक्षय की पत्नी कहती है, वह सब तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले गांव के लोगों को इकट्ठा करो। कुछ ही देर में गांव के सभी लोग सरपंच के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी अक्षय की पत्नी कहती है, मेरे पति को किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने भाई पवन जी ने फंसाया है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, यह तुम क्या बोल रही हो? अक्षय की पत्नी अपने बात को और मजबूत करते हुए कहती है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इन भाई साहब से पूछ लीजिए। तभी वह दुकानदार सामने आता है जिससे पवन ने जहर खरीदा था। वह दुकानदार से कहता है, हाँ भाई साहब, कल पवन जी ने मुझसे जहर लिया था। अब पवन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने बचने का उपाय खोजने लगता है, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब वह अपने ही जाल में फंस चुका था। सरपंच पवन को सजा देते हैं और गांव से बाहर कर देते हैं। उसके बाद अक्षय की पत्नी सरपंच जी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर अक्षय को छुड़वा लेती है और उसके बाद अक्षय अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जीता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।